हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में HDFC एस बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। उसी के साथ में जैसे आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इस पे कुछ स्कैम्स बताए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए कि क्या क्या स्कैम्स इन पे एलिज हुए हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ये सब जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप जल्दी से जाके अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ में मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जिसपे मैं ट्रैवल व्लॉग्स डालती हूँ। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे ट्रैवल पोस्ट किए हुए हैं, और जैसे भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं HDFC एस प्रोग्राम ACE प्रोग्राम जो है इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, प्लस क्या क्या स्कैम्स है उसके बारे में वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पहले बात करते हैं कि फर्स्ट स्कैम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इनकी जो एप्लीकेशन फीस होती है जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन फीस ले लेते हैं बट आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं इस बारे में, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ जो मैंने साइट से पढ़ा है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 45 डेज का होने वाला है। ठीक है, आफ्टर 45 डेज ऑफ ट्रेनिंग, द रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो उनकी NIIT दिल्ली में होती है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग जैसे आप 45 डेज की कंप्लीट कर लोगे उसके साथ में आपको सीधा ऑफर लेटर मिल जाएगा, प्रोविजनल ऑफर लेटर। ठीक है, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो फीस है वो आप फिर पे करके अप्लाई जॉब आपकी सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। बट ये जो ट्रेनिंग रहेगी इसमें आपको 7,500 रुपए मिलने वाले हैं एज एन स्टाइपेंड। और ये जो ट्रेनिंग रहेगी ये आपको जैसे कि सारे प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उनका कैसे होता है ना। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे, देन आप वो एप्लीकेशन फीस पे करोगे, देन उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू नहीं होता है, सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू होता है। अगर आप सब क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो वहां से आपको 10,000 पे करने हैं जो रिफंडेबल होते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं होती है, वो कुछ 550 के अराउंड फीस होती है जो रिफंडेबल नहीं होती है। बाकी ये जो रजिस्ट्रेशन के जो पैसे होते हैं, जो फीस जो उनकी होती है, इनकी जो फीस है वो है 1,50,000। तो उसमें सबसे पहले आपको, अगर आपका सीट बुक करना है, जैसे कि PO के लिए भी होता है, ICICI PO में आपको 10,000 पे करना पड़ता है तभी आपकी सीट रिजर्व्ड होती है। देन उसके बाद में आपका बैकग्राउंड चेक वगैरह वो सब होने के बाद में आपको वो ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ठीक है, दिल्ली में। तो ऐसा ही इनका है यहाँ पे भी कि वो जो है ये जो फीस है वो एप्लीकेशन फीस वो किसी की भी रीपे नहीं होती है, रिफंड नहीं होती है। बाकी जो इनकी जो 10,000 फीस है वो उन्होंने बोला है कि रिफंड हो जाती है। अभी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली, जैसे कि मैं आपको साइट पे भी दिखा सकती हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर बैच 10 ओपन, लिमिटेड सीट्स ओनली। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड लोग ही रहेंगे, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अप्लाई करेंगे उनके पैसे रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया। अभी इसकी जो एप्लीकेशंस है, जो लोग बिहार, झारखंड, उसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, शायद उन स्टेट्स में इनकी वैकेंसीज ओपन नहीं होगी, इसीलिए उस स्टेट के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपकी फीस तो चली जाएगी, पर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि वो लोग अभी अप्लाई नहीं कर सकते। मे भी शायद उनके स्टेट्स में कोई अभी फैसिलिटीज नहीं होगी, वैकेंसीज नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए तो ये लोग छोड़ के कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट बहुत लिमिटेड सीट्स है तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, ये एक सिंपल चीज है जो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोली थी कि स्कैम्स होते हैं, ये लोग एप्लीकेशन ले लेते हैं बट उसके बाद में आपको कोई कॉल नहीं आता है एग्जाम का।
तो अगर उनके फुलफिल हो चुके हैं तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस कहीं पे भी रिफंड नहीं होती है किसी भी प्रोग्राम की, सिर्फ HDFC की ही नहीं, बाकी किसी भी प्रोग्राम की कोई एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होती है। इसके बाद में एक सेकेंड स्कैम था कि ये जो है ये ऑपरेशन का जॉब बोलकर आपको सेल्स करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। सारी चीजें हम लोग सीधा साइट से ही पढ़ते हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई HDFC की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग ये कोर्स करके जाएंगे उनको 4,40,000 स्टार्टिंग CTC रहेगा, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे वाई चूज HDFC, तो क्यों मतलब क्या होगा, ठीक है। तो वॉक इन एज अ ग्रेजुएट, तो जो लोग ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वर्क विद इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाला था, तो ये टॉप मोस्ट बैंक में से आती है। ज्वाइन एज असिस्टेंट मैनेजर, आपकी जो डेजिग्नेशन रहेगी वो एज एन असिस्टेंट मैनेजर रहेगी, ठीक है। मैं आपको आगे पूरा काम बताऊंगी कि क्या रहने वाला है, सेल्स है या नहीं है। उसके बाद में स्टाइपेंड, जैसे मैंने आपको बता दी कि 7,500 टोटल स्टाइपेंड मिलेगी आपको 45 डेज की, ठीक है। सैलरी 4,50,000 45 डेज की ये रहेगी ट्रेनिंग। अभी इसमें प्रोग्राम फी लिखा हुआ है वो है कि 1,50,000 आपकी प्रोग्राम फीस रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको और इसमें GST अलग से रहेगा, ठीक है। तो सीधा फुल पेमेंट अगर आप करते हो तो 1,50,000 प्लस GST, अगर इंस्टॉलमेंट में करते हो तो भी उन्होंने लिखा हुआ है 10,000 देन 1,40,000 प्लस GST, एंड देन लोन अगर लेते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी प्रोग्राम कंटेंट, तो 45 डेज में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो सारी जो बेसिक्स होते हैं बैंकिंग के, वही सारे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। वही सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल में आपको बताने गई तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रही तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वहीं पे आपके आंसर्स दे दूंगी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो काफी लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है, आप देख सकते हो, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ कि जो लोग ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है और जिनकी मिनिमम 50% या उससे ज्यादा परसेंटेज आए हैं ग्रेजुएशन में, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज इज 21 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे बड़े नहीं, उससे छोटे नहीं। अभी ये जो नीचे जो चीजें है वो यही है कि आपके जो रिलेटिव्स है वो बैंक्स में नहीं होने चाहिए, वही सारी चीजें, बट अगर, ठीक है, ये आप भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बताए हुए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। देन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सीधा आपका जो सिलेक्शन लेटर है आपको NIIT IFBI, ओके, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट आपको आपकी जो सिलेक्शन लेटर है वो मिलेगा। आपकी जब सिलेक्शन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। लोन की डिटेल्स भी इन्होंने दी है। और देखो यहाँ पे ना एक चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल लेटर, ये भी चीज लिखी हुई है, ठीक है। अभी ये हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कैसे ये काम करता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पे करना पड़ेगा, देन ऑनलाइन असेसमेंट आपका होगा, फिर जो एनरोलमेंट फी रहेगी जो मैंने आपको बोला 10,000 या 1,50,000 वो यहाँ पे करनी पड़ेगी, देन 45 डेज की ट्रेनिंग होगी, एंड देन यू कैन ज्वाइन एज एन HDFC एज ए असिस्टेंट मैनेजर, ओके। तो ये सब उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ये क्या मिलेगा और सर्टिफिकेट क्या रहेगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं नीचे तो प्रोग्राम एडमिशंस रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स इन लोगों ने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, हम लोग देख ही सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये वाला जो है, व्हाट इन केस आई डू नॉट क्लियर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डन बाय एन ऑथराइज एजेंसी अपॉइंटेड बाय HDFC। अगर इन केस मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो क्या वो 10,000 पे किए वो रिटर्न मिलेंगे क्या? तो 100% वो रिटर्न होने वाले हैं, रिफंड हो जाएंगे आपको जो 10,000 आपने रजिस्ट्रेशन के जो दिए हुए हैं वो, अगर कोई भी रीजन की वजह से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। और वो भी विदिन 15 डेज हो जाएंगे, वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं वो आपको भेजने पड़ेंगे। तो मुझे तो लगता है ये जो क्लेम था ये गलत था। अभी बात करते हैं कि इन्होंने बोला था कि सेल्स का जॉब देते हैं और ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द जॉब रोल पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इज सेल्स अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रोल। तो इसमें क्लियरली उन्होंने बताया है द स्टूडेंट विल बी प्लेस एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आपका जो काम रहेगा, आप असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे जाओगे, पर आपका जो काम रहेगा वो कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, आप सिंपली बोल सकते हो। इस द रोल ऑफ अ कस्टमर एक्सपीरियंस और अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैज
to cater branch management operations, then customer service, sales, reporting, etc. तो yes, sales is an essential part of every CCE or CEE role. In banking, sales and service go hand in hand. Whether at the welcome desk or teller counter, you are expected to understand customer needs and offer the right solution. ठीक है, तो it is not pressure selling, it is a relationship building. तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि इसमें 100% सेल्स होने वाला ही है। ठीक है, इसमें आपके डेस्क चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर भी हो सकते हो, रोटेशनल जॉब्स होते हैं इनके। आप जो टेलर काउंटर जो इन्होंने बोला, मतलब जो कैश काउंटर पे होते हैं, वो हो सकते हो। जैसे आपके कस्टमर को आपकी नीड है वैसे आपको रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैन आई चूज माई लोकेशन, अगर आपके लोकेशन पे अगर उसकी ओपनिंग है तो ज़रूर आपको वो लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज तक का। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत रही तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट भी उनके मेंशन किए हुए हैं, तो मतलब वो सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन का जॉब ही बोल कर देते हैं, तो इन्होंने क्लियरली अपने साइड पे बताया हुआ है कि ये कोई ऑपरेशन का जॉब नहीं है, इसमें सेल्स भी करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो उनके साइड से मुझे लगता है कि उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से उसकी रिसर्च करके आपको आपके कमेंट में ही आंसर कर दूंगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।